Hello everyone, today I am going to explain you 01 knapsack problem using branch and bound. 01 knapsack प्रॉब्लम क्या थी आपको पहले से पता है. knapsack प्रॉब्लम टू टाइप की होती है, फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम और 01 knapsack प्रॉब्लम. फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम एग्जैक्टली होती क्या है, एक आपको बैग गिवन होगा, उस बैग की कुछ कैपेसिटी होगी और आपको डिफरेंट डिफरेंट आइटम गिवन है जैसे x1, x2, x3, x4. इन चारों आइटम के करस्पॉन्डिंग आपको प्रॉफिट गिवन है और उनका वेट भी गिवन है. तो आपको बैग में पूर्ण आइटम्स को इंक्लूड करना है जिनके करस्पॉन्डिंग आपको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिलने वाला है. ठीक है, आप बैग में आइटम इंक्लूड करते जाएंगे पर आप बैग में बैग की कैपेसिटी से ज़्यादा आइटम को इंक्लूड नहीं कर सकते. तो 01 knapsack प्रॉब्लम को दो टाइप से सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शनल और 01. फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर बैग में पूरा आइटम नहीं आ रहा है तो आप उसका कुछ पार्ट भी बैग में डाल सकते हैं. पर 01 knapsack प्रॉब्लम क्या बोलती है कि आपको या तो आइटम बैग में पूरा इंक्लूड करना है या फिर आइटम बैग में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 01 knapsack प्रॉब्लम बोलते हैं. तो ये तीन टाइप से सॉल्व होती है, ब्रांच एंड बाउंड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बैक ट्रैकिंग. आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो किसके थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं, ब्रांच एंड बाउंड के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं. जो knapsack प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है. मैक्सिमाइजेशन क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को कन्वर्ट कर देंगे नेगेटिव में ताकि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी. तो फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम तो हमने ग्रीडी से सॉल्व करी थी जिसमें हम आइटम के पीसेस करके भी डाल रहे थे. पर 01 knapsack प्रॉब्लम में आइटम या तो पूरा इंक्लूड करेंगे या फिर आइटम को कंसीडर ही नहीं करेंगे. तो अब 01 knapsack प्रॉब्लम हम किससे सॉल्व करना शुरू करते हैं, ब्रांच एंड बाउंड से सॉल्व करना शुरू करते हैं. यहाँ जो हम ब्रांच एंड बाउंड यूज़ करने वाले हैं वो कौन सी है, LC ब्रांच एंड बाउंड यूज़ कर रहे हैं. LC ब्रांच एंड बाउंड का मतलब है लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड. यानी यहाँ पर जिस भी नोड की, यहाँ पर फिर से हम स्टेट स्पेस ट्री जनरेट करेंगे, हर एक नोड की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जिस भी नोड की कॉस्ट सबसे कम होगी उस नोड को फर्दर एक्सपांड करेंगे. यहाँ पर फिर से हम दो वेरिएबल लेने वाले हैं, एक u अपर बाउंड और एक c. दोनों की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, समेशन ऑफ पी आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई. पी आई प्रॉफिट है और एक्स आई आइटम, यानी एक्स आई की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 0 होगी. जिसकी वैल्यू 1 होगी उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और जिसकी वैल्यू 0 होगी उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट ऐड नहीं होगा. पर कंस्ट्रेंट क्या रहेगा, जिन भी आइटम्स को आप बैग में डाल रहे हैं उनका टोटल वेट आपके बैग की कैपेसिटी के वेट से कम होना चाहिए. ठीक है, मतलब टोटल वेट आपका m जो गिवन है, यानी अगर यहाँ 15 kg गिवन है तो 15 kg से ज़्यादा आप बैग में इंक्लूड नहीं कर सकते. तो यहाँ पर u और c दोनों का सेम फॉर्मूला है, पर यहाँ डिफरेंस क्या है, u जो कैलकुलेट करेंगे हम विदाउट फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे और जो c कैलकुलेट करेंगे वो क्या रहेगा, विथ फ्रैक्शन. ठीक है, तो टू टाइप के सॉल्यूशन है. वी नो दैट कि वेरिएबल साइज सॉल्यूशन और फिक्स साइज सॉल्यूशन. वेरिएबल साइज सॉल्यूशन मतलब कि जैसे सॉल्यूशन सेट में मेरे x1 और x4 है. ठीक है, तो x1 और x4 का मतलब क्या है कि आपके पास आपने फर्स्ट आइटम को इंक्लूड करा है और फोर्थ आइटम को इंक्लूड करा है, रिमेनिंग x2 और x3 को इंक्लूड ही नहीं करा है. और फिक्स साइज सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, 1, 0, 0, 1. इसका मतलब हो गया आपका कि पहला आइटम इंक्लूड है, सेकेंड आइटम की वैल्यू 0 मतलब सेकेंड आइटम इंक्लूड नहीं है, थर्ड आइटम की वैल्यू भी 0 इसका मतलब थर्ड आइटम भी इंक्लूड नहीं है, और फोर्थ आइटम की वैल्यू 1 है इसका मतलब फोर्थ आइटम इंक्लूड है. तो अब जो ट्रीज जनरेट करेंगे वो किस तरह से जनरेट करेंगे, फिक्स साइज सॉल्यूशन के थ्रू जनरेट करेंगे. दो टाइप के ट्री थे, शुरुआत में बताया था मैंने आपको. तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि स्टेट स्पेस ट्री कैसे जनरेट होने वाला है, यू कैसे कैलकुलेट होने वाला है और फिक्स साइज सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. चलिए 01 knapsack प्रॉब्लम एक क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर आपको प्रॉफिट गिवन है, वेट्स गिवन है. प्रॉफिट 4 आइटम है, यानी यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 4 है. 4 आइटम्स गिवन है, हर आइटम के करस्पॉन्डिंग वेट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है. LC ब्रांच एंड बाउंड का यूज़ कर रहे हैं, लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड का. तो हर नोड की कॉस्ट निकालेंगे, जिस भी नोड की कॉस्ट सबसे कम होगी उस नोड को फर्दर एक्सपांड करेंगे. ठीक है, तो अब फर्स्ट नोड बनाना शुरू करते हैं. ये फर्स्ट नोड है, यहाँ पर हम दो वेरिएबल रखने वाले हैं, एक u और एक c. दोनों के करस्पॉन्डिंग टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. ये विद फ्रैक्शन होगा और ये विदाउट फ्रैक्शन. मैं कैलकुलेट करके बता देती हूँ आपको कि जैसे मुझे फर्स्ट नोड के लिए बनाना है c, तो c के लिए मतलब हम क्या क्या रखने वाले हैं, पहले मैं c लिख लेती हूँ.
फर्स्ट आइटम पूरा बैग में चला जाएगा क्योंकि इसकी आइटम की वेट कितना है 2 kg, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट 10, आइटम का वेट भी नीचे लिख देती हूँ। फिर सेकेंड आइटम भी पूरा बैग में चला गया क्योंकि उसका वेट कितना था 4 kg। थर्ड आइटम भी पूरा बैग में चला गया, उसका वेट कितना था 6 kg और इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना था 12 था। ठीक है, अब मेरे पास बैग में कितनी कैपेसिटी बची है 3 kg, ये टोटल कितना हो गया 12 kg हो गया। सिर्फ बैग की कैपेसिटी गिवन है 15 kg, तो टोटल 12 kg फिल हो चुका है। तो अब मेरी जगह कितने की बची है 3 kg की बची है। तो अगर विथ फ्रैक्शन से हम कैलकुलेट करते थे तो अब 3 kg की जगह बची है और फोर्थ आइटम कितने kg का है 9 kg का, तो 3/9 और इसके करस्पॉन्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है 18। तो अब ये कितना कैलकुलेट हो जाएगा 10 + 10 20 32 और ये 2 टाइम कट गया तो ये कितना हो गया 6, तो ये टोटल कितना हो गया 38। ठीक है, चेक कर लेते फिर से 38, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके आगे क्या कर देते हैं, कैलकुलेट करते हुए बाद में इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ये कितना हो गया -38। एज इट इज सेम यू के लिए कैलकुलेशन करनी है। यू के लिए अब बोल रहे हैं कि अब फ्रैक्शन को यूज नहीं करना है, तो पहला आइटम बैग में गया, दूसरा भी पूरा चला गया और तीसरा भी बैग में पूरा जा चुका है। अब चौथा आइटम 9 kg का है और स्पेस कितने की बची है, सिर्फ 3 kg की स्पेस बची है, तो पूरा आइटम नहीं जा सकता। तो यू कितना हो गया टोटल 32, तो इसकी वैल्यू कितनी रख लेते हैं -32। इसका मतलब फर्स्ट नोड के यू की वैल्यू हो गई -32 और सी की वैल्यू हो गई -38। इसके अलावा भी हम एक अपर वेरिएबल रखते थे, वो अपर वेरिएबल कितना इनिशियलाइज करते थे, इन्फिनिटी इनिशियलाइज करते थे शुरुआत में, क्योंकि जब फर्स्ट नोड जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर मुझे u कितना मिल रहा है -32 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अपडेट कर देते हैं किससे, -32 से। अब ट्री को 1 मोर लेवल एक्सपांड करते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि फर्स्ट आइटम को हमने इंक्लूड करा है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने फर्स्ट आइटम को इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि हम फिक्स साइज सॉल्यूशन के थ्रू स्टेट स्पेस ट्री जनरेट कर रहे हैं। दोनों स्टेट स्पेस ट्री मैंने दिखाए थे आपको शुरुआत में क्लास में। अब जब पहला आइटम इंक्लूड करा है बैग में, तो पहला आइटम इंक्लूड करने के समय सी और यू क्या रहेंगे, मेरे सेम ही रहेंगे। सी कितना निकलेगा यहाँ मेरा 38 और यू कितना निकलेगा -32, एज इट इज ही निकलेगा। पर नोड नंबर 3 के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी, नोड नंबर 3 के लिए लिख लेते हैं कि सबसे पहले सी कैलकुलेट करना है। तो जब सी कैलकुलेट करना है, यानी अब आप फर्स्ट आइटम को बैग में नहीं डाल रहे हैं, तो कहाँ से शुरू करें, सेकेंड आइटम से। सेकेंड आइटम बैग में गया 4 kg का, प्लस उसके थर्ड आइटम गया, इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है 12 kg। अब 10 kg हो चुका है और थर्ड आइटम जो है, फोर्थ आइटम जो है वो 9 kg का, यानी ये पूरा बैग में नहीं आ सकता और रिमेनिंग स्पेस कितनी है 5 kg की। तो 5/9 यानी 9 का सिर्फ 5 पार्ट आ सकता है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना है 18। तो ये कट हो गया 2 टाइम, कितना हो गया ये टोटल 12 और ये हो गया 10 यानी 32। इसको क्या लिख लेते हैं -32। यू कितना हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट हटा देते हैं तो सिर्फ कितना हुआ -22। तो थर्ड नोड के लिए सी मुझे मिल गया है -32 और यू मिल गया है -22। अब क्या करते हैं, अपर कितना था मेरा, अपर है मेरा -32। क्या मुझे ये वैल्यू और कम मिली है, नहीं, -32 है और यहाँ -22 -32 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। अब एक चीज़ और देखते हैं कि उन नोड को किल कर देंगे जिनके अब कॉस्ट की वैल्यू अपर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये कॉस्ट है -38 और ये है अपर -32, क्या ज़्यादा है, नहीं, -38 -32 से छोटा होता है, तो ये किल नहीं होगा। इसका देख लेते हैं, इसका -32, ये दोनों इक्वल है तो इसलिए ये नोड भी किल नहीं होगा। तो लाइव नोड कौन कौन से हो गए मेरे, 2 और 3। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नोड जो एक्सपांड होगा, किस नोड की कॉस्ट सबसे कम है, इसकी कॉस्ट है -38 और इसकी कॉस्ट है -32। कौन सी वाली वैल्यू कम है, क्योंकि एलसी ब्रांच एंड बाउंड यूज कर रहे हैं, तो नोड नंबर 2 की वैल्यू, कॉस्ट की वैल्यू कम है, तो इस नोड को हम क्या करेंगे, फर्दर एक्सपांड करेंगे। इसको यहाँ बना लेते हैं। x1 यानी फर्स्ट आइटम डाला है बैग में और फर्स्ट आइटम बैग में नहीं डाला है। जब अब इसके नोड एक्सपांड करेंगे, यानी आप सेकेंड आइटम को बैग में डाल रहे हैं
और सेकेंड आइटम को बैग में नहीं डाल रहे हैं। तो नोड नंबर हो गया इसका 4 और इसका हो गया 5। इसके लिए भी यू कैलकुलेट करना है और सी, और इसके लिए भी यू कैलकुलेट करना है और सी कैलकुलेट करना है। अगर इसके लिए सेम बात करें तो इसके लिए कैलकुलेशन एज इट इज सेम रहेगी। इसका -32 ही निकलेगा और इसका -38 ही निकलेगा। और इसका हमारा यहाँ पर फिर से नोट कर लेते हैं, -32 यू था मेरा माइनस का 22 और अपर मेरा था माइनस का 32। ठीक है, अब फर्स्ट आइटम को तो डाला है बैग में, सेकेंड आइटम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। चलिए इसके लिए यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यू और सी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले सी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सेकेंड आइटम को आप बैग में नहीं डाल रहे हैं, तो फर्स्ट आइटम पूरा बैग में चला गया 2 kg, सेकेंड आइटम छोड़ दिया, थर्ड आइटम बैग में पूरा चला गया, यानी इसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना है 12। 2 और 6 कितना हो गया आपका 8। क्या ये बैग में जा सकता है क्या +9? नहीं, बैग में नहीं जा सकता। आपकी कैपेसिटी कितनी बची 7 kg की, तो ये बैग में नहीं जा सकता। तो 7 डिवाइड बाई 9, इसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना है 18। ये 2 टाइम कट हो गया, ये हो गया 14 और 36 और इसको लिख लेते हैं माइनस का 36। और u कितना हो गया, इस वाले पोर्शन को छोड़ दें तो ये कितना हो गया 22 और इसको लिख लेते हैं माइनस का 22। इस वाले नोट की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब देखें, फिर से कंपेयर करें तो -32 है, क्या कॉस्ट -36 ज़्यादा है? नहीं, ये कम है, तो ये नोट भी किल नहीं होगा। तो अब आपके लाइव नोट कौन कौन से हो गए हैं? 3, 4 और 5 लाइव नोट हो गए हैं। ठीक है, कॉस्ट चेक कर लेते हैं। जिसकी भी नोट की कॉस्ट कम होगी उस नोट को नेक्स्ट एक्सपांड करेंगे। ये -38, -36 और ये -32। इसका मतलब कौन सा वाला नोट एक्सपांड होने वाला है? नोट नंबर 4 एक्सपांड होने वाला है। तो जब नोट नंबर 4 को एक्सपांड करेंगे इसके चिल्ड्रन बनाए 6 और 7। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट आइटम बैग में गया, सेकेंड आइटम भी बैग में गया, थर्ड आइटम बैग में गया और यहाँ लिखा है थर्ड आइटम बैग में नहीं गया। ठीक है, अब सेम चीज़ आपको इसके लिए कैलकुलेट करनी है। ये इसका सी कितना रहेगा? सेम इतना ही रहेगा और u भी कितना रहेगा? -32 ही रहेगा। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। नोट नंबर 7 में हमें अब क्या करना है? फर्स्ट सेकेंड आइटम पूरा बैग में गया है और थर्ड आइटम को आपने छोड़ दिया है। तो फर्स्ट सेकेंड आइटम को बैग में डाल दिया आपने, तो इसके लिए सी कैलकुलेट करें। फर्स्ट आइटम बैग में गया, सेकेंड आइटम भी बैग में गया, अब थर्ड आइटम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका वेट कितना हो गया? 2 + 4 यानी 6 kg और अब रिमेनिंग स्पेस कितनी बची? 9 kg। इसका मतलब फोर्थ आइटम पूरा का पूरा बैग में जा सकता है। तो अगर फोर्थ आइटम पूरा बैग में डाल दिया तो ये 15 kg फिल हो गया और यहाँ इसका टोटल प्रॉफिट कितना है 18। तो ये टोटल कितना हो गया? सी कैप कितना हो गया? -38 एज इट इज। u कितना हो गया? क्योंकि यहाँ कुछ भी फ्रैक्शन नहीं है तो इसका u भी कितना आया? -38। तो अब जो आपका u है वो और आपको कम मिला है। अपर कितना था आपका शुरुआत में? इन्फिनिटी से 32 हो चुका था, फिर उसको अब अपर मुझे क्या मिल गया है? और कम मिल गया है। तो मैं इसको क्या कर दूंगी? -38 से इनिशलाइज कर दूंगी। ठीक है, तो अब ये मेरा 38 हो गया। रिमेनिंग सारी कॉस्ट भी एज इट इज लिख देते हैं। का नोट की जो कॉस्ट निकली है वो कितनी निकली है? -38 और u कितना निकला? -38। ठीक है, तो अपर हमने अपडेट कर दिया क्योंकि हमें अपर की वैल्यू जो -32 से भी कम मिल चुकी है -38, तो हमने इसको अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं वापस से लाइव नोट कौन कौन से है? 6, 7, 5 और 3 है। ठीक है, तो किसकी कॉस्ट, जिसकी भी कॉस्ट अपर से ज़्यादा होगी उन नोट को किल कर देते हैं। तो चेक कर लेते हैं, जो 5 नंबर का नोट है उसकी कॉस्ट कितनी है? -36 और अपर की वैल्यू कितनी है? -38। तो ये ज़्यादा है तो इस नोट को किल कर देते हैं। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है? -32 और अपर कितना है? -38। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। तो अब हमारे पास 2 ही लाइव नोट बचे हैं, 6 और 7 है। इसकी कॉस्ट है -38 और इसकी भी कॉस्ट है -38। तो दोनों की कॉस्ट सेम है, किसी को भी एक्सपांड कर लेते हैं। मान लेते हैं नोट नंबर 6 को एक्सपांड कर रहे हैं। लेट अज्यूम 6 को नोट को एक्सपांड कर रहे हैं। तो अगर 6 को एक्सपांड करेंगे तो हमने बैग में क्या क्या डाल चुके हैं? 1 पहला आइटम गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया। तो टोटल वेट कितना गया? पहला जा चुका
है, सेकंड भी जा चुका है, थर्ड भी जा चुका है, तो टोटल वेट कितना हो गया हमारा 12 kg हो चुका है ऑलरेडी। तो अब 4th वाला आइटम पूरा बैग में नहीं जा सकता है क्योंकि उसका वेट कितना है 9 kg है। तो इसका जो चिल्ड्रन होगा वो क्या बनेगा, इनफिजिबल, यानी अब कोई भी आइटम बैग में नहीं जा सकता। तो ये यहाँ पर लाइव नोड खत्म हो गया। तो नेक्स्ट लाइव नोड कौन सा है, 7 नंबर का बचा है। तो अब इस लाइव नोड को एक्सपांड करेंगे। जब इसके चिल्ड्रन जनरेट करेंगे तो इसके 2 चिल्ड्रन जनरेट कर रहे हैं। इस नोड को यहाँ बोल देते हैं कि ये 8 नंबर का था, इसको इनफिजिबल मान लिया, और ये 9 है और ये 10 है। तो यहाँ 9 में बोल रहे हैं कि चौथा आइटम बैग में डाल रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं चौथा आइटम बैग में नहीं डाल रहे हैं। तो जब चौथा आइटम बैग में डाल रहे हैं तो इसका सी कितना निकलेगा, इसका सी भी -38 निकलेगा, और यू कितना निकलेगा, माइनस का 38 निकलेगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, ये सेम एज इट इज यही निकलने वाला है। अब 10 नंबर के नोट के लिए कैलकुलेशन करें हम, तो 10 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि पहला गया बैग में, दूसरा गया बैग में, थर्ड आइटम को बैग में इंक्लूड नहीं करा, और फोर्थ आइटम को भी बैग में इंक्लूड नहीं करा। तो पहला और दूसरा गया तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 10 + 10 यानी कितना हो गया 20, और थर्ड और फोर्थ को आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका सी कितना निकला है, 20 निकला है। तो जब इसका सी 20 निकला है और ऑलरेडी अपर कितना है, माइनस का 38, तो ये वैल्यू क्या है, अपर से ज़्यादा है। तो इसको भी हम नोड को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो अब ओनली नोड जो है वो क्या है 9, और अब हमारे बैग में कोई भी स्पेस नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर नोड हो जाएगा। तो फाइनल ये मेरा आंसर नोड है। तो सॉल्यूशन को कैसे लिखना है, ये लिखा है मैंने सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन कैसे लिखना है कि ये सॉल्यूशन सेट हो गया कि आपने फर्स्ट आइटम यानी x1 को इंक्लूड करा, x2 को इंक्लूड करा, x3 यानी 0 मतलब उसको इंक्लूड नहीं करा, x4 को इंक्लूड करा है। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 10 + 10 + 18 38, ये मेरा टोटल प्रॉफिट निकल चुका है। तो ये मैंने 01 नैपसैक प्रॉब्लम LC ब्रांच एंड बाउंड के थ्रू सॉल्व करके दिखा दी है। आप इसको एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना, होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।